हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं सबका स्वागत करता हूं आपके मेरे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, एक छोटा सा इशू मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करना था, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। जो बी 2019 पैटर्न का एसपीपीयू का रिजल्ट लगा था, वो लगा था 13 जनवरी को। जैसे रिजल्ट लगा मुझे पता चला, मैंने कम्युनिटी पोस्ट हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह पे ये नोटिफाई कर दिया था कि रिजल्ट लग चुका है। यूजुअली क्या होता है, जब रिजल्ट लगता है उसके थोड़ी देर के बाद ना सर्वर का कुछ इशू होने की वजह से रिजल्ट दिखना जो है वो बंद हो जाता है। तो इनिशियल लेवल पे हम सबको लगा कि भाई सर्वर इशू की वजह से कुछ लोगों के रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आज 16 तारीख है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुके हैं रिजल्ट लग के, फिर भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके स्पेसिफिकली रिजल्ट्स नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। बच्चों ने जब उनका डिटेल डाला तो उनको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, प्लीज एंटर वैलिड डेटा और कॉन्टैक्ट टू योर कॉलेज। अब इसमें कौन से कॉलेजेस है, अब जितनी इंफॉर्मेशन बच्चों से आई है, मैंने ये कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन बच्चों से आई है, बच्चों के हिसाब से एससीओई, एसआईटीएस, एनबीएन और एसएई, ये जो 4 कॉलेजेस हैं, इन 4 कॉलेजेस के रिजल्ट्स डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं। अब कई बार ऐसे होता है कि कुछ कुछ कॉलेजेस का डेटा अपलोड होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, टेक्निकल इशू की वजह से रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा डिलेड लगता है। लेकिन अब आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी? आइडियल सिचुएशन ही, अगर रिजल्ट लगाना है तो सभी कॉलेजेस का एक साथ डेटा अपलोड होने के बाद रिजल्ट भी अपलोड होना चाहिए था। नंबर 2, अगर कुछ कॉलेजेस के रिजल्ट डिलेड लगने वाले थे तो उन कॉलेजेस को एटलीस्ट इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, बिकॉज बहुत सारे कॉलेज के टीचर्स ने भी यही कहा है कि भाई साहब टेक्निकल इशू इस वजह से दिक्कत आई। तीसरा एक इशू यहाँ पे हो सकता है वो है कि यूजुअली रिजल्ट लगने के 4 या 5 दिन के बाद फोटोकॉपी का ऑप्शन ओपन होता है। मुझे बताइए, अगर 13 को रिजल्ट लगा है, 16 तक के बच्चों का रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है उनको अगर और कुछ दिन रिजल्ट नहीं दिखा तो उनका फोटोकॉपी वाला जो ऑप्शन का जो ओवरऑल टाइम स्लॉट है वो कहीं उनका डिस्टर्ब ना हो जाए। इसी के साथ साथ मुझे एक और इंफॉर्मेशन बच्चों से मिली है कि एआईएमएल ब्रांच के 2 ऐसे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है, आई थिंक ब्लॉकचेन है और एथिकल डेटा हैकिंग वाला कुछ सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट में सारे के सारे जितने एएमएल के बच्चे उनको फेल दिखाया गया है। अब इस बारे में जब कॉलेज के स्टाफ से बात की तो कॉलेज के स्टाफ का कहना था कि डेटा अपलोड होने में शायद से देर लगता है, तो भाई साहब लेजर कॉपी आने तक के बच्चों को रुकना चाहिए। तो दोस्तों अब मेरी तरफ से अगर आप मुझे पूछो तो भाई मैं 2 ही ऑप्शन बता सकता हूँ। कॉलेज के पास लेजर कॉपी कब आती है एक बार चेक कर लो, लेजर कॉपी में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहती है। तो एआईएमएल बच्चों को भाई एक ही ऑप्शन है, या फिर उनका रिजल्ट का डेटा कब अपडेट होता है वो आपको आपके कॉलेज को पूछना पड़ेगा। मीनवाइल जिन जिन कॉलेजेस का डेटा नहीं दिखाई दे रहा है या फिर रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, भाई साहब आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, सो दैट जितने सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास ये डेटा चला जाए और उनको पता चले कि इन कॉलेजेस का रिजल्ट नहीं लग रहा है। दोस्तों इसी तरीके से और भी अपडेट्स लेके आपके सामने जरूर आता रहूंगा। आप बस आपका प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।